अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को, साथ ही नमन करना चाहेंगे श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करना चाहेंगे। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का स्वागत और पहचान प्रणाम। कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। तो एक तरह से आप सोचिए कि शोक में थे अर्जुन, 72 श्लोक अभी इस अध्याय में हैं। और प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि क्या अर्जुन को परेशानी क्या है, और कृष्ण उसका उत्तर देने के लिए शुरू हो गए। तो तीन मुख्य वस्तुएं हम इस अध्याय में जानेंगे। तकिया ही बता देते हैं, ये चीज पे पहुंची ऐसा हरे देना। कृष्णा, प्लीज म्यूट। तो 72 श्लोक हैं, तीन मुख्य वस्तुएं हैं। मेन मेन हम क्या पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक तरह से कहते हैं कि तीन मुख्य वस्तुएं हैं। पहला है कि आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है, दूसरा है आत्मा तथा शरीर का ज्ञान, और तीसरा है आत्म साक्षात्कार करने के वालों के लक्षण क्या है, उनका जीवन क्या है। तो अर्जुन ने निर्णय तो ले लिया हुआ है, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, ये थोड़ी गलत बात है। डिवोटीज प्लीज ध्यान दीजिए, मैं क्लास के समय प्लीज फोन न किया करें। तो ये आत्म साक्षात्कार करने वाले लक्षण क्या है, उसका जीवन कैसा होता है। और अर्जुन ने निर्णय लिया हुआ कि वो युद्ध नहीं करेंगे, पर वो दशा उनसे सहन नहीं हो पा रही है कि मैं जो है वो अ, ये युद्ध मेरे लिए हितकर है कि नहीं है। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन शरणागत ले लेते हैं। आज हम कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, भगवत गीता समझ लेंगे, स्वयं से हमें किसी कोच की, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम खेलने के लिए, तैरने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए जब हमें गुरु की आवश्यकता होती है, किसी कोच की आवश्यकता होती है, तो फिर हमें किसी भी गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। भगवत गीता तो आध्यात्मिक है, उसके लिए तो हमें गुरु चाहिए, और साधारण गुरु नहीं चाहिए, हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए। तो कहते हैं फेलिंग इज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जब कोई फेल होता है तो एक पत्थर होता है जो सफलता की रास्ते पर पहुंचाता है। इसलिए हमको निराशाजनक स्थिति हो उसमें भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब चीज को करने वाले नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। भगवान के हाथ में सब कुछ है, सब नियंत्रण भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नियंत्रण नहीं होता है। तो धर्म की परिभाषा क्या है? क्योंकि धर्म क्या आचरण करना चाहिए, इसलिए हमें धर्म को जानना चाहिए कि धर्म क्या होता है। हम कहते हैं ना कि आहार निद्रा भय मैथुन जानवर करते हैं, धर्म के कारण मनुष्य हो जाता है। और धर्म के कारण ही जब हमें धर्म का ज्ञान होता है तभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की मदद लेते हैं, शास्त्र की मदद लेते हैं। तो धर्म वो है जो व्यक्ति से अलग न किया जा सके, छीना नहीं जा सके। जैसे कि जीव का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का दास बन जाना। चीनी की धर्म क्या है? चीनी का धर्म है कि मिठास रहना। अगर वो मीठी नहीं है चीनी, तो इसका मतलब है कि वो चीनी नहीं है। तो हमें जीव का धर्म भगवान की सेवा। नित्य धर्म क्या है? भगवान से संबंध बनाइए, श्रवण करिए, कीर्तन करिए, जप करिए, शास्त्र पढ़िए। और इस तरह से कृष्ण ने गुरु को स्वीकार कर लिया है। भगवान डांटते हैं कि तुम ये कलमश आया कहाँ से है, और उसके बाद ज्ञान देते हैं। तो जो पहला श्लोक जो हमने देखा था कि पहला जो श्लोक है उसमें डांट पड़ी है, और उसके बाद से भगवान जो है कहते हैं कि देखो, उत्तर देना शुरू करते हैं। और दया का उत्तर वो क्या देते हैं? आध्यात्मिक रूप से देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं दया के लिए। कि दया किस पर करो? आत्मा पर दया करो, शरीर पर दया नहीं करनी है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? भौतिक प्रश्न है कि कोई आनंद ही नहीं है। क्योंकि भगवान के पास तो सच्चिदानंद है ना, लेकिन यहाँ अगर कोई आनंद नहीं है तो उत्तर भी भौतिक आ रहा है। क्या? कि अगर जीत गए तो तुम पूरा राज्य तुम्हारे भोग के लिए है, और अगर तुम हार जाते हो तो क्या होता है? तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि हार कभी जाओगे? जब तुम मारे जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का भोग मिलेगा। तो हमें
उत्तर भी भौतिक दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आनंद की बात यहाँ हो रही है, आध्यात्मिक आनंद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आत्मा के गुणों को बताया गया कि हाँ, आत्मा क्या करती है, परिवर्तन करती है, शरीर को परिवर्तन करती है, शरीर धारण करती है। देहे यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। और साथ ही बहुत अच्छी बात कही जो हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए कि मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यम तांतिचिश्व भारत। भारतवर्ष के तुम भारत वंश के हो तो सहन करना सीखो। किसको? जो इंद्रियां सुख दुख का अनुभव करती हैं उसको। और साथ ही साथ कहते हैं कि पदार्थ और आत्मा की तुलना भी हमको बताई गई, और आत्मा को बताया गया कि आत्मा क्या है, कि उसको न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्य अंतापो न शोषति मारुतः। तो आत्मा के विशेषताओं को बताया गया, और फिर आनंद के बारे में बताया गया कि सकाम कर्म, जो सकाम कर्म करते हैं, और उसके अंतर्गत जो निर्धारित कर्तव्य किए गए हैं उनका जब पालन किया जाता है तो आनंद मिलता है। तो तुम्हारा धर्म इस समय क्या है? तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो और युद्ध में विजयी हो जाओ। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा तुम्हारा अपयश होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। अवांछावादश्च बहुन दिश्यन्ति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो अगर कोई बलवान है और उसको कहा जाए कि नहीं नहीं, तुम्हारे तो दम ही नहीं है, तुम तो योद्धा ही नहीं हो, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तो क्या होगा? उसको कष्ट होगा। या जिसके लिए तुम सोच रहे हो कि इनको जीवन दान दे दूं और ये बड़े खुश होंगे, नहीं, ये तुमको अपशब्द कहेंगे, बहुत दुखदायक होगा तुम्हारे लिए। क्यों? लेकिन अगर तुम भगवान का कार्य करते हो, मेरी इच्छा के अनुसार तुम युद्ध करते हो, तो तुम्हारी कोई अपकीर्ति नहीं होगी, तुम्हें कीर्ति मिलेगी। तो शत्रुओं का कटु शब्द क्यों सहना है? तुम भगवान के लिए कार्य करो। हतो वा वाप्ति से स्वर्गम जित्वा वा पोष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धान कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग लोक को जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कोई आनंद नहीं का उत्तर दे रहे हैं कि युद्ध करोगे तो दो परिणाम हो सकते हैं। जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारे लिए है, सारे सुख तुम्हारे लिए है इस पृथ्वी के, और हार जाते हो, मारे जाते हो तो स्वर्ग की आनंद को प्राप्त करोगे। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, भौतिक प्रश्न भौतिक उत्तर। तो हम देखते हैं कि भगवान वैसे उत्तर दे रहे हैं जैसे प्रश्न अर्जुन के आ रहे हैं, अर्जुन को पूरी तरह संतुष्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये गुरु का जो है वाणी है, गुरु मार्गदर्शन करता है और वो भी शिष्य के अनुसार। हरे कृष्णा। तो माता जी दीजिए पढ़ने को, मुझे बहुत हैंडल दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए प्रभु जी के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, दार्शनिक सिद्धांत दे रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि युद्ध करो, सुख दुख मत सोचो, ये सब छोड़ दो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें सुख दुख ये सब कुछ नहीं सोचना है। तो कह रहे हैं कि भगवान के कार्य में केवल भगवान की इच्छा के बारे में सोचो, सारे कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करो। लाभ है, जय है, पराजय है, हानि है, ये सब
क्या है, भौतिक स्तर पे है। यदि कृष्ण की इच्छा है और उस कार्य को, भौतिक कार्य को भी किया जाए तो आध्यात्मिक हो जाता है। तो पाप की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहते हैं, भगवान बता रहे हैं कि 38 से लेकर 53 तक के जो श्लोक हैं वो आपको बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो हमारा जो श्लोक है ये अब शुरू हो रहा है, जो बुद्धि योग के बारे में और या निष्काम कर्म के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे निष्काम कर्म की बात हो रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बताया जा रहा है, वैश्लेषिक अध्ययन। वैश्लेषिक अध्ययन क्या कहलाता है, सांख्य दर्शन। अर्जुन को ज्ञान दिया है भगवान ने, सांख्य योग का भी ज्ञान दिया है जो आत्मा की प्रकृति का वर्णन करता है। सांख्य का अर्थ होता है विश्लेषण करना, गिनना। और जब वो योग हो जाता है तो क्या कहते हैं कि निग्रह करना इंद्रियों का। तो अर्जुन का प्रश्न भौतिक था कि युद्ध इंद्रियों की तृप्ति के लिए करना है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया कि आत्मा और शरीर के बारे में। तो असली बुद्धि क्या हमें पता चली कि भगवान के लिए कर्म करो। जैसे रत्नाकर नाम के डाकू थे, उनको नारद देवर्षि ने पूछा कि तुम ये जो कर्म किए जा रहे हो ये इसका फल कौन भोगेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि परिवार के लिए कर्म कर रहा हूं तो परिवार भोगेगा, परिवार भी भोगेगा। तो कह रहे हैं कि पूछ के आओ परिवार से। तो गए, वो परिवार के पास जाते हैं। तो परिवार ने कहा कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो ना, ये तुम्हारा काम है, परिवार को पोषण करना तुम्हारा काम है, इसमें हम भागीदार नहीं होंगे। तब रत्नाकर को उसको कुछ समझ में आने लगा और नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं। और बाद में वो वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो कि जिनसे मुख से राम राम निकल ही नहीं रहा था, मरा मरा, क्योंकि मारते थे तो मरा मरा निकलता है। और फिर वो मरा मरा कहते कहते राम राम आ गया भाव और वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो असली बुद्धि यही है कि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाएं। भगवान के लिए कर्म करेंगे तो वो भी अकर्म हो जाएगा, कर्म बंधन नहीं रहेगा। कर्म हम जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। किसी को याद है तो बताइए कि कर्म के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हरे कृष्णा। 3 प्रकार के कर्म हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से। हरे कृष्णा। ये पढ़ने के हरे लिए। कृष्णा माता जी। हरे मैं कृष्णा। बता दूं, आप आदेश करें तो। जी जी बताइए। कर्म, कर्म विकर्म अकर्म। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या होता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार होता है लेकिन स्वार्थ के लिए, थोड़ा उसमें स्वार्थ भी होता है। करते भगवान के आदेश के अनुसार ही है लेकिन उसमें स्वार्थ होता है। जो विकर्म होता है वो शास्त्र के अनुसार होता ही नहीं है, वो कोई ना कोई गलत कार्य होते हैं, शास्त्र निहित नहीं होते हैं, इसलिए विकर्म कहलाते हैं। चोरी करना, डाका डालना, लूटना, द्वेष करना, दूसरों के लिए प्रजल्पा करना, ये सब क्या हो जाता है, विकर्म में आ जाता है। अकर्म वो कर्म होते हैं जो कि बंधन मुक्त होते हैं, बंधन उसमें नहीं होता है। लेकिन केवल अकर्म करने से ही काम नहीं चलेगा, हमको करना चाहिए क्या, कृष्ण भावना भावित कर्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ने हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। माता जी शायद नेट चला गया होगा, मैं पढ़ लेती हूँ। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यप्स्य धर्मस्य। अभिक्रमनाशोस्ति। पढ़िए पढ़िए प्रभु प्रभु जी। जी, पढ़िए। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरे श्लोक। कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जो कहता है कि नेहा विक्रम नाशस्ते। जो ये काम है ना, जो आप योग में रहते हैं और आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं ना, तो आपकी हानि नहीं होती, कोई भी हानि। हम कहते हैं ये काम करेंगे तो अरे पूरा नहीं होगा, ये तो हमारा प्रयास अधूरा रह जाएगा।
लेकिन भक्ति के कार्य दिव्य धरातल पे होते हैं। प्रयास महत्वपूर्ण होता है। भौतिक जगत में आप साल भर पढ़िए, परीक्षा में बैठिए, वो पास नहीं हो पाए, पेपर में फेल हो गए, सब बेकार, प्रयास सारा बेकार, फिर अगले साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिव्य स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करते हैं तो भगवान उस भक्ति की रक्षा करते हैं। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि जटायु था, उसने रावण से युद्ध किया सीता माता को छुड़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जटायु जानता नहीं था कि मैं रावण से माता को छुड़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन वो प्रयास करता है। बाहरी तौर पे आप देखेंगे कि जटायु हार गए, लेकिन क्या उनको मिला? भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। गिलहरी जो भगवान राम के लिए राम सेतु में सेवा कर रही थी, पुल बनाने का सहयोग कर रही थी, तो भगवान स्नेह से उसके ऊपर हाथ फेरते हैं। क्यों? क्योंकि गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठा के पुल में सहयोग कर रही थी। हनुमान जी कहते हैं कि अरे, हमारे कार्य में बाधा पड़ रहा है, हम इतने बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं और ये कहीं पैर के नीचे आ गई तो ये इसका तो राम राम हो जाएगा, तो इसको हटाइए प्रभु। तो कहते हैं कि नहीं, देखो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रही, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो। तो किसी के प्रयास की कोई तुलना नहीं है। भगवान की भक्ति भी ऐसी ही होती है कि प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास से भी महान भय क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस भय से रक्षा होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हरे कृष्ण। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो कि कृष्ण भावना में स्थिर होती है। एक ये बुद्धि होती है। दूसरी बुद्धि क्या होती है? बहुशाखा हनांत, अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो हमेशा हम कहते हैं ना कि एकाग्र होकर कार्य करो, एक तरफ मन लगाओ। अनेक शाखाओं में जब बुद्धि विभक्त हो जाती है, तो जब भौतिक कार्य में सफलता नहीं मिलती है इस अनेक शाखा में विभक्त बुद्धि से, तो आध्यात्मिक कार्य में सफलता कैसे मिलेगी? तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कहते श्रद्धा आती है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होगा और विश्वास से दृढ़ निश्चय होगा। जैसे कि एकाग्रता का अगर उदाहरण दिया जाए, तो आप अर्जुन का देख सकते हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और घूमती मछली की आंख में भेद करना था, तो अर्जुन केवल आंख को देखते हैं और भेदन करते हैं। वैसे ही जब हमारी बुद्धि वासुदेव सर्वमिति हो जाती है, वासुदेव ही परम पुरुष है, या यो मामेव सम्मूढ़ जानता पुरुषोत्तम, जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं वो ही सफल होते हैं। बुद्धि इधर उधर घूमती है ना, तो फिर वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। अगर आप थोड़ी दूर इस रास्ते पर चले, थोड़ी दूर उस रास्ते पर चले, थोड़ी दूर उस रास्ते पर चलेंगे, तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। जैसे दीपक है, जलता है, हवा ना हो, बिल्कुल स्थिर रहता है, उसकी लौ हिलती जुलती नहीं है। वैसी ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कृष्ण को केंद्र बनाएंगे तो आप कर्म फल के अधीन नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्कृति। हरे कृष्णा माता जी, ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। संस्कृति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यामी माँ पुष्पिताम वाचा, जो अलंकारिक होते हैं, दिखावटी होते हैं, एक तरह से दिखावटी बातों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस श्लोक में एक तरह से आपको सकाम कर्म के परिणाम बताए जा रहे हैं और निष्काम कर्म की प्रेरणा दी जा रही है। तो सकाम कर्म भौतिक स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो जो भी कर्म हम करते हैं वो अगर हम इंद्रिय भोग के लिए करते हैं
तो फिर इसी जीवन में हम घूमते रह जाएंगे। हमें ऐश्वर्य स्वर्ग का मिल सकता है, लेकिन अगर हम भगवान के प्रति कार्य करते, निष्काम कर्म करते रहते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहा जा रहा है साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग को बताए गए सकाम कर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। क्यों? जनरली हम आप बात करते तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। क्यों स्वर्गवासी हो गए? कि स्वर्ग में भी भोग करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रियजन है वो स्वर्ग में सुख भोगें, तो हम भोगों के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि वेदों के अलंकारिक शब्द जो कर्म कांड की बात करते हैं कि हाँ ये इस देवी को पूजेंगे तो ये मिलेगा, इस देवता को पूजेंगे तो ये मिलेगा, उन्हीं में उलझकर कर्म कांड करते रह जाते हैं। जबकि करना क्या है? कहते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद माता आशा जी। कल्ला माता जी, धन्यवाद अत्रे माता माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मगैश्वर्य प्रशस्तानं तया पहत चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, आपने पठन का अवसर दिया। 44 नंबर श्लोक। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो धन और भोग के लिए आसक्त होते हैं, भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, मन ही नहीं लगता है। मंदिर जाने के अगर कहा जाएगा तो कहेंगे नहीं नहीं, समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, हिल स्टेशन घूमना है, कहीं और जाना है, पार्टी में जाना है, तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन भक्ति के लिए क्योंकि मन भोगों में लिप्त है। कहते हैं एकाग्र मन होने में दो बाधाएं आती हैं। एक तो होती है कि इंद्रिय भोग की आशा बहुत होती है, और दूसरा होता है कि जो भौतिक ऐश्वर्य है ना, उनके प्रति बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति के प्रति निश्चय नहीं हो पाता। स्थिर मन चाहिए ना, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चय चाहिए भगवान के लिए। हरे कृष्ण। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तस्थो निर्योगो क्षेमयात्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 45। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वेदों में इनका भी वर्णन है। वेद में सब वर्णन है। वेदों में सारी विद्याएं हैं, जो भी विद्या आप सोचते हैं सारी विद्याएं वहां पर हैं। औषधि शास्त्र ले लीजिए, या फिर आप ये पाक कला कर ले लीजिए, कर्म कांड ले लीजिए, उपासना कांड ले लीजिए, जो भी है सब कुछ वहां पर है। ज्ञान अज्ञान सब वहां पर है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये उसमें मत उलझ जाओ। जो तीनों गुणों के बारे में जो वहां पर बताया गया है कि तीन गुण होते हैं, और उनके लिए कर्म कांड उनके हिसाब से बताया गया, तीनों गुणों के अनुसार कर्म कांड बताया गया, तीनों गुणों के अनुसार अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो ये गुण क्या करते हैं? बंधन में डालते हैं। तो बंधन कहते हैं ना, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, बंधन बंधन ही होता है। तो सतोगुण सोने का, और रजोगुण चांदी का, और तमोगुण लोहे का बंधन है। तो हम बंधन में बार बार क्यों उलझे? ये जगत तो क्या है, द्वंद्वों से भरा हुआ है, इसी में उलझते रहेंगे। लेकिन जब कृष्ण की में स्थित होते हैं, आत्मावान बनते हैं, शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर सोचते हैं, देहात्म बुद्धि से दूर रहते हैं, तो मृत्यु के पश्चात हम आध्यात्मिक लोक तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम आत्मपरायण बने, आत्मा के बारे में सोचे, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करें। हरे कृष्णा। यवानर्थयुतोऽपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणश्चापि जानतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 46।
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं अगर आपके पास एक बड़ा जलाशय है तो छोटे छोटे कुओं की आवश्यकता आपको नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप एक कुआं बनाए कि इसका पानी पिएंगे, दूसरा कुआं बनाए कि नहीं इससे तो हम पशुओं को पानी पिलाएंगे, या तीसरे से हम कपड़ा धोएंगे, या चौथे से हम पेड़ों को पानी देंगे, तो इतने जलाशय की जरूरत नहीं। एक बड़ा जलाशय सारे काम को पूरा कर लेता है। तो ऐसा आप सोचेंगे वेदों में क्यों 3 गुणों के बारे में है? तो वेदों का एकमात्र उद्देश्य भगवान को जानना है, लेकिन साथ ही साथ क्रमिक प्रगति करना है। अगर सेकंड क्लास का बच्चा है उसको हाई स्कूल के आपको सिलेबस दे दिया जाए तो वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। वैसे वेदों धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्रमिक स्तर होता है, धीरे धीरे आगे को बढ़ाते हैं और आगे बढ़ के सीधे सीधे धीरे धीरे एकदम से उसको सारा सिलेबस नहीं देते हैं, एक क्रम के अनुसार देते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कृष्ण को समझता है। कि वेदों का उद्देश्य ही है कि भगवान को जानो, भगवान को समझो, लेकिन लोग पहले ही लेवल पे रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। तो कह रहे वहां तक नहीं रुकना है, आपको आगे तक जाना है और भगवान का जो जहाँ पर उपासना कांड है, भगवान के बारे में भजने को कहा गया है, उस लेवल तक पहुंचना है। हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगत्वकर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 47। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक सामान्य लोग बहुत उपयोग करते हैं और आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है और फेमस श्लोक भी है। कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये शब्द हमेशा यूज भी आप लोगों ने भी किया होगा कि अधिकार है तुम्हारा कर्म करने पर, फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्यों फलों पर अधिकार नहीं? कर्म हम कर रहे हैं तो हमें अधिकार होना चाहिए। लोग कहेंगे कि अरे अगर हमें फलों पर अधिकार ही नहीं होगा तो फिर हम कर्म करेंगे ही क्यों? तो कारण ये है कि कर्म के फलों को जब हम अधिकार जानने लगते हैं तो हमारी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति हमें क्या देती है? या तो हमें लालच देती है या फिर हमें निराशा देती है। एक बच्चा है हमेशा क्लास में टॉप आता है, खुश होता है, परंतु कई बार क्या होता है 1 नंबर कम आ गया किसी भी कारण, मैनुअल मिस्टेक है या उसको ही कोई नहीं समझ में आया, कुछ भी हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर, तो वो गलत कदम उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी आसक्ति है कि नहीं मैं जो है टॉप कर सकता हूँ, कोई और टॉप नहीं कर सकता है। ये क्या है? आसक्ति है, लालच है ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट ठीक आता है बाद में और तब तक बहुत कुछ गलत जीवन में जो है आ चुका होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म का अधिकार है तुम्हारा, फल पर नहीं है। इस भावना से यदि तुम कर्म करोगे तो क्या होगा? तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। जो दूसरी बात है, कर्म के जो फल होंगे का कारण भी आप नहीं होंगे, अच्छा मिले तो भी बुरा मिले तो भी आप उसके कारण नहीं बनेंगे। आप पे वो न पुण्य न पाप कुछ भी नहीं आएगा। जब हम कर्म फल के कारण नहीं होंगे तो आसक्ति भी नहीं होगी, लालच भी नहीं होगी, निराशा भी नहीं होगी। तो कर्म करने के कई कारण होते हैं हम, और सही साथ ही कर्म करने के केवल अधिकारी आप नहीं होते, अब केवल आप अकेले कर्ता नहीं होते हैं। अब ये सब बातें हम आगे के अध्याय में जानेंगे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि हम कर्म नहीं करेंगे। क्यों? कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आप कर्मों से बच नहीं सकते, कर्म फलों से नहीं बच सकते तब तक जब तक उसे आप भगवान को समर्पित ना करें। हरे कृष्ण। योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धो शमो भूत्वा समत्तयोगयुज्यते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। भावेश प्रभु जी आप पढ़िए।
हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ी हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ना तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जय पराजय अर्जुन को नहीं सोचना है, उनको तो बस भगवान के लिए कर्म करना है। जय पराजय जो भी हो भगवान को सोचना है। तो हमें भी कर्म करना है, सफलता मिले असफलता मिले। तो वास्तविक योग यही है कि आसक्त नहीं होना है। जय हो पराजय हो, ये यही योग होता है। योग हम समझते हैं कि एक्सरसाइज करना होता है या सांसों पर नियंत्रण करना होता है, लेकिन योग का अर्थ होता है युक्त होना। जो हमारी ये चंचल इंद्रियां है ना, इनको भगवान से युक्त कर देना है, यही सच्चा योग है। हरे कृष्ण। दूरेणाह्यपरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं मन्निच्छ कृपणा फलहेतवः। हरे कृष्ण। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृपण की बात पहले भी आई थी, अगर आपको याद होगा तो। कोई बताना चाहेगा किस श्लोक में कृपण को कहा गया है, कृपण शब्द आया है? हरे कृष्णा, किसी को याद है? सेवन हरे माता जी, श्लोका में। 2.7। मतलब स्वभाव। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। माता जी पहले अध्याय में था ये कृपण। नहीं, दूसरे 2.7 कार्पण्य दोष। सातवां श्लोक। यहाँ 2.7 में है कार्पण दोषो उपरि स्वभाव। तो कृपण शब्द वहां भी आया। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग के द्वारा हमको सकाम कर्म त्याग देना चाहिए। क्यों? भक्ति बुद्धि देती है ना, ददामि बुद्धि योगम। सकाम कर्म से क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि बंधन में डालते हैं। सकाम कर्म करके हम उस कर्म फल को भोगना चाहते हैं, और जो ऐसा करता है वो कृपण है। कृपण कौन है? जो मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है और भगवत धाम जाने का प्रयास ही नहीं करता है। भागवतम में भी कहा गया है, ये संसार क्या है? भव सागर है, और ये शरीर क्या है? नाव की तरह से। और इस नाव का नाविक गुरु कौन है? जो हमारा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। और जो ये हवाएं हैं ये शास्त्र हैं, और उद्देश्य क्या है? और सागर को पार करना। अगर ये उद्देश्य नहीं है तो वो कृपण है। साथ ही साथ ही इस श्लोक में धनंजय शब्द भी आया। धनंजय क्यों कहा गया है? क्योंकि जब रासुर यज्ञ था तो अर्जुन जाते हैं और बहुत सारा धन जीत के लाते हैं, और जब सभा में लेके आते हैं कितनी सुंदर छटा होती है कि युधिष्ठिर कहते हैं आओ धनंजय, और वहां से उनका एक नाम धनंजय पड़ गया। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अत योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवत भक्ति करके हम सभी कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। स्वयं को मुक्त करना है। किससे? कर्मों से। कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है उससे। प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, उन्होंने हिप्पियों को शिष्य बनाया और भक्ति के द्वारा उनको शुद्ध कर दिया। तो भक्ति में शक्ति है, सब कर्म फलों से मुक्त कर देती है। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमने तो बहुत ज्यादा कर्म फल ऐसे कर लिए जो मुझे हमें बंधन में डालेंगे, तो भक्ति करेंगे भी तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, जो ये इंद्रियां हैं भोग की तरफ आकर्षित होंगी, और उनको नियंत्रित कर सकते हैं आप भक्ति से, और अपने कर्म फल को शुद्ध बना सकते हैं। तो जीवन का उद्देश्य भक्ति है, और यही क्या करते हैं? कर्म कौशलम, यही कुशलता है कि प्रयत्न करो भगवान से जुड़ने का। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्ण।
इस तरह भगवती भगवत भगवती भगवत भक्ति। में भगवत भक्ति। भगवत भक्ति भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक, इसके पहले वाला श्लोक 50 श्लोक था, उसमें कहा गया कृपण कैसे होते हैं, उनके बारे में बताया गया। अब बता रहे हैं इस श्लोक में कि ऋषि मुनि कैसे होते हैं। तो ऋषि मुनि भगवान की भक्ति करते हैं, कर्मफल से मुक्त हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु का चक्र क्यों होता है? कर्मों के कारण होता है। कर्म फल को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। जब कर्म के फल ही नहीं होंगे तो हम भगवान के पास सीधे चले जाएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन में जरा व्याधि और जन्म मृत्यु ये कष्ट न भोगने पड़े, इसके लिए क्या करना है? कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना में कर्म करना चाहिए, यानी कि अकर्म करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। अकर्म करेंगे तो बंधन नहीं लगेंगे, तो जन्म मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में कर्म करेंगे तो सीधे भगवत धाम जाएंगे। श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी, धन्यवाद भावेश प्रभु जी। लक्ष्मी प्रिया माता जी धन्यवाद। आप लोग, धन्यवाद। हरे कृष्णा। लक्ष्मी प्रिया माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। यदा ते मोहकलीलं यदा ते मोहकलीलं बुद्धिवार्यतितारस्यति तदा गन्तासि निर्बद्धं श्रोतव्यस्य श्रुतिसस्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यम नष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मोह रूपी सघन वन, सघन वन किसका होता है? मोह का होता है। तो उससे विरक्त हो जाना है, तो आसक्ति का भाव नहीं रखा। अनमनस्मित होता है कि आसक्ति समाप्त हो जाना, विरक्त हो जाना। तो दो बातें इसमें कही गई हैं कि मोह क्या है? एक सघन वन है। सघन वन में हम जाते हैं तो भूल जाते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे भूल भुलैया होती है। दलदल होता है तो दलदल में हम धंसते चले जाते हैं, जो निकालने जाता है वो भी धंसता चला जाता है, तो बहुत ही निकलना कठिन होता है। लेकिन जो भक्ति में लग जाता है, दूसरी बात है कि जो भक्ति में लगेगा वो इस मोह से निकल जाता है, वो विरक्त हो जाता है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थाप्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। तो अलंकारमयी भाषा, ज्यादातर हम डेकोरेशन होता है, बहुत सुंदरता से कोई सजी होती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो वैसे भाषा भी जब अलंकारमयी होती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। वेदों की भाषा क्या है? अलंकारमयी है। तो कह रहे कि इस अलंकारमयी भाषा में आप मत पूछो, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करो। जब आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करोगे तो क्या होगा? दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो समाधि की अवस्था क्या होती है? जब बुद्धि भगवान में दृढ़ हो जाती है, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के साथ अपने संबंध को ज्ञान हो जाता है, तब हमें आत्म साक्षात्कार होता है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जान जाना ही आत्म साक्षात्कार है। और केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से अपने व्यवहार में दिखने लगे। जब मनुष्य जो है वो भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाता है, कोई विचलन नहीं, कोई बाधा नहीं, तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समाधा वचला, जो दिव्य चेतना में स्थिर बुद्धि होती है। तो ये बहुत सुंदर शब्द है, समाधा वचला, कि बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो गई। अब ये जब सुनते हैं तो अर्जुन का क्या रिएक्शन होता है कि समाधा वचला बुद्धि होनी चाहिए। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव
स्थितधिं किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या कारण है? वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अब एक नई चीजों को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान ने कहा समाधा वचला। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि ये समाधा वचला यानी कि जो स्थिति प्रज्ञ लोग होते हैं, जिनकी दिव्य चेतना में स्थित बुद्धि होती है, वो होते कैसे हैं? कैसे पहचानेंगे आप? अगर हमको कहा जाए कि स्टेशन पे जाओ और किसी को तुम्हें ले आना है, तो कहेंगे पहले ये बताओ कि वो दिखता कैसा है, कोई फोटो तो दे दो, कोई नाम हो बता दो। तो वैसे ही जब पूछ रहे हैं कि उसके लक्षण क्या है, बताइए कि लक्षण क्या है उसके, कैसे वो किम प्रभाषेत, कैसे वो बोलता है, ये बताइए। साथ ही ये बताइए कि किमासीत कैसे बैठता है, किम बजेत कैसे चलता है, और चलता है तो उसे चलने का उद्देश्य क्या होता है। ये सारे प्रश्नों को उत्तर वो जानना चाहते हैं। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनो ब्यात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा आत्मा में आत्मा संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान स्थिति प्रज्ञ के लक्षण में जो उसने पूछा था अर्जुन ने कि का भाषा का उत्तर दे रहे हैं। तो क्या भाषा है कि वो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देता है। हम सब में इच्छा होती है ना कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है, तो भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, तो प्रसाद खाकर हम स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट कर लेते हैं। तो क्या इंद्रिय भोगों का तो हाल ये है कि जितना तृप्त करो उतनी बढ़ती चली जाएंगी। कहते हैं ना कि अगर जैसे कि आप कहीं खुजली करते तो और खुजाने की इच्छा होती है, और खुजाते खुजाते बाद में खून निकल आता है, तो क्या होता है, वो जो है अंत में दुख मिलता है, कष्ट होता है, खून निकल आया है। वैसे भोग है, जितना भी करते जाइए इच्छा समाप्त होने का नाम नहीं लेती है। कुछ लोगों को देखिए सुबह से शाम तक भी नाश्ते में क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, तो केवल भोजन 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 भोजन, अपनी केवल जीवा को संतुष्ट करते रहते हैं, लेकिन वो जीवा कभी संतुष्ट होती ही नहीं है, भले वो उदर के रोगों से ग्रस्त हो जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद लक्ष्मी प्रिया माता जी। धन्यवाद दीपक चौधरी प्रभु जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। जय गोविंद दास प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे कृष्णा। कृष्ण माता कृष्ण तभी हरे कृष्ण दुखेशु विघ्मनाः सुखेशु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधाः स्थित स्थितधीः मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा माता जी। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें त्रय तापों का वर्णन हुआ है, कोई बताएगा त्रय ताप कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। या बिल्कुल सही कहा माता जी ने। तो अब ये प्रश्न आ रहा है, जो दूसरा प्रश्न था कि कैसे बोलता है, उसका उत्तर आ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ के लिए कैसे बोलता है, तीन तापों से विचलित नहीं होता। जो तीन ताप होते हैं, आदि दैविक यानी कि वो बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कोई दैविक प्रकोप आता है, वो आदि दैविक ताप कहलाते हैं। आदि भौतिक जैसे कि दूसरे जीव से कष्ट मिलता है, मलेरिया हो गया, मक्खी से हैजा हो गया, तो इस तरह के जो सांप काट लिया, कहीं पर बिच्छू ने डंक मार दिया, कभी परैया ने काट लिया। और आध्यात्म
खुद से ही कष्ट मिलता है। अपने मन, अपने विचार, अपना राग, अपना द्वेष, ये जो है वो कष्ट देता रहता है। लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ होता है, सुख हो चाहे दुख हो, उसको कोई भी जो है वो समभाव रहता है। कहते वीतरागा भया, उल आसक्ति ही नहीं होती, इंद्रिय विषयों से भय ही नहीं होता, विश्वास है क्या अवश्य रक्षिबे कृष्णा। क्रोध ही नहीं होता है। क्यों? क्रोध कब होता है? जब आसक्ति होती। कामात क्रोधा भी जायते, जब कामनाएं होती हैं तो क्रोध आता है। वो इन सब से मुक्त होता है, तो वो स्थिति प्रज्ञ है। जनरली लोग आज ये ड्रेस चाहिए, कल वो ड्रेस चाहिए, आज ये पेंसिल चाहिए, कल दूसरी पेंसिल चाहिए, कल आज ये रेसिपी भोग करनी है, कल दूसरी रेसिपी भोग करनी है। संतुष्ट ही नहीं होते, असंतुष्ट होते रहते हैं। और फिर क्रोध, अरे मैंने तो कहा था पनीर बना लो, ये क्या आलू टमाटर बन गए। तो क्या है ये? आसक्ति है। संतुष्टि आ ही नहीं रही है। और जब ज्यादा धन जिसके पास हो जाता है, आसक्ति धन के प्रति है, हमेशा लगता है कोई चोर ना चुरा ले, कोई डाकू ना लूट ले, कोई जो है वो आजकल तो ऑनलाइन जो है वो होता है लूट मार, वो ना हो जाए। तो ये आसक्ति है जो हर तरह से कष्ट देती रहती है। लेकिन स्थिति प्रज्ञ होता है स्थिर, केवल स्थिरता में रहता है, भगवान को ध्यान करता है। वासुदेव सर्वमिति, कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न सर्वत्र अन्नामि स्नेहा तत्प्राप्य शुभाशुभं न विनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कहते हैं शीला प्रभुपाद जी कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा, परिवर्तनशील है ना। ये भौतिक प्रकृति हमेशा परिवर्तन रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। लेकिन स्थिति प्रज्ञ होता है, वो इससे प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहता, स्थिर होता रहता है। क्योंकि भौतिक संसार है ना, कभी द्वंद्वों से भरा हुआ। कहते हैं सुख है तो दुख भी आएगा, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, अच्छाई है तो बुराई भी आएगी। लेकिन जो कृष्ण में रहता है, वो केवल मंगलमय, सर्वमंगलमय रहता है, हमेशा खुश रहता है, शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छी उपमा दी हुई है, भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि वो कैसे होता है। जब कोई समस्या आती है ना, पहले ही बताया कि शुभ अशुभ से अप्रभावित रहता है। तो कैसे अप्रभावित रहता है? जैसे कछुआ होता है, परेशानी आई, सारी इंद्रियों को अपने अंदर संकुचित कर लिया, स्थिति प्रज्ञ है वो। ये उस प्रश्न का उत्तर है कि वो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। कैसे बैठता मतलब कि कैसे इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। तो वो इंद्रियों को आत्मतुष्टि में लगाता ही नहीं, भोग में लगाता ही नहीं, सब भगवान की सेवा में लगा देता है। क्योंकि जब हम अपने लिए कर्म करेंगे, कर्मफल आएंगे, कर्मफल आएंगे तो बंधन आएंगे। तो भगवान के अंदर ही वो शक्ति होती है जो हमारे बंधन को काट सकते हैं। तो वो भगवान के पास ही रहता है, भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे तो क्या कृष्ण। कह, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या कहा जा रहा है कि ये श्लोक मैं बहुत प्रयोग करती हूँ, बहुत सुंदर ये श्लोक है। विषया विनिवर्तते, जो भी इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं सबसे दूर हो जा।
निराहारस्य देहिना, निराहार करते हैं जब हम आहार नहीं लेते तो निराहार। तो क्या होता है कि हम अपने शरीर के लिए किसी भी प्रकार के विषयों से दूर रहते हैं, आहार लेते ही नहीं है। जो विषय भोग की वस्तुएं हैं ऐसा आहार नहीं लेते। ये नहीं भूखे नहीं रहते, जब हम व्रत करते भूखे रहते, उसी का दिखाई निराहार रहना। जब हम शरीर के जो भी आपको आसक्त करने वाली चीजें हैं वो सारा जो है वो छोड़ देना। क्या करना है? परम दृष्टवा निवर्तते, जो भगवान का जो है वो उत्कृष्ट वस्तु है, दिव्य वस्तु है, उस चीज का जब सेवन मिल जाता है तो बाकी विषय समाप्त हो जाता। तो परम दृष्टवा निवर्तते, जब हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाते हैं तो हमें उत्तम रस मिल जाता है, खूब बढ़िया रस मिलता है, आनंददायक रस मिल जाता है। अब सोचिए कि आम का जो है वो रस खाने को मिल जाए, उसके बाद कहे कोई कि कड़वा करेला खा लो, जो है करेला जूस पी लो, कौन पीना चाहेगा? कोई नहीं पीना चाहेगा। तो भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का जब रसास्वादन हो गया तो इंद्रिय विषयों के जो भी रस हैं वो कष्ट देने वाले लगते हैं, तो कौन लेना चाहेगा? कष्ट कौन लेना चाहता है? तो ऐसे लोग अपनी कामनाओं को त्याग देते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, भौतिक इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्माराम हो जाते हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करने लगते हैं। और सर्वोच्च रस जो एकदम बहुत बढ़िया है वो रस लेना चाहते हैं तो निम्न रस को कौन पूछते हैं? जब आपको समझ लीजिए कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करने को मिल गई तो स्लीपर में कौन जाना चाहेगा? तो जो भगवान के रस को पा लिया, जो उसको चख लिया, वो फिर ये भौतिक भोगों से दूर होने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो है कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमथ प्रमथ प्रमथीनि हरन्ति प्रस्वं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। तो मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है, बड़ा प्रबल है, बड़े बड़े मुनि ऋषियों का भी पतन कर देता है। विश्वामित्र जी थे, महर्षि थे, महान योगी थे, परंतु उनको भी मेनका के साथ विषय योग में आना पड़ा। क्यों? मन अनियंत्रित। इंद्रियों को कभी भी कहते हैं कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सपेरा होता है ना, सांप को बिल्कुल अपने पिटारी में रखता है ना, वैसे इंद्रियों को बिल्कुल भी कंट्रोल में रखना चाहिए, अन्यथा वो कहते हैं कि कितना भी बलशाली हो उसको भी अपने चंगुल में कर लेती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पराः वशः यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जय गोविंदास प्रभु जी। मनोज प्रभु जी आप पढ़िए। मनोज कुमार जुएल प्रभु जी आप पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कहा गया कि वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है, इंद्रियों को संयमित करता है, चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, तो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो एक तरह से सीधे सीधे तक बताया जा रहा है कि जो भक्ति कर रहा है, जो भक्ति का लक्ष्य क्या होता है? भगवान को प्राप्त करना, मन को नियंत्रित करना, किसी पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे राजा अम्बरीश थे, उनकी भागवतम में कथा आती है, वो सारी इंद्रियों को भगवान में ही लगा देते थे। आंखें से उससे अर्च विग्रह को देखते थे, कानों से भगवान की बातों को सुनते थे, पैरों से मंदिर में जाते थे, भगवान के सब चीज भगवान के लिए ही उनका अर्पित होता था। वो भगवान में पूरी तरह से रमे हुए थे। कहते ना, सवेल मन कृष्ण पदार विंध्यो वर्चसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चकारा चित सत कथोदये। तो भगवान के लिए ही, अपने कृष्ण के ही चरणों में अपने को स्थिर कर दिया
और वाणी को भगवान के धाम जाने में लगा दिया, कानों को भगवान की लीला सुनने में लगा दिया, हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, शरीर को भक्त का स्पर्श करने में, और नाक को चरणार बिंद के भेंट किए फूल को सूंघने में, और जीभ को उन्होंने अर्पित तुलसी फलों का आस्वाद करने में, और पाँव को जहां तक भगवान के मंदिर हैं उस स्थानों की यात्रा करने में, और सिर को भगवान का नमस्कार करने में, और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में पूरा करने में लगा दिया। तो ये गुण क्या है, लोगों को भक्त बनाते हैं और कहते हैं असली योग यही है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी। जलेंद्र धन्यवाद। प्रताप प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। मनोज प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सब संगत प्रणाम। श्री प्रभात कीजिए। जय तो संगस्ते सुख जायते संघर्ष जायते कामा कामा कुतो जायते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक श्लोक और पढ़ लीजिए आप लोग। पढ़िए प्रभु जी। क्रोधाद हरे भक्ति कृष्ण। सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा, ये मनोविज्ञान की बताया जा रहा है कि मनोविज्ञान। आप देखिए तो ये जो दो श्लोक हैं ये 5000 साल पहले भी सत्य थे, और आज भी इसकी महत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी ये सत्यता की कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरते हैं कि समाज में व्यक्ति का पतन क्यों होता है। ये दोनों श्लोक बताते हैं कारण क्या है। दो स्तर बताए गए हैं इसमें। एक तरह से दो श्लोकों में 8 स्तर बताए गए हैं। तो पतन में पहले पहले क्या होता है, विषय वस्तु पर ध्यान जाता है। हम घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, बहुत सी गलत वस्तुएं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हम पे प्रभाव नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बार बार ध्यान में आ रही है, बस यहीं से प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हो गई, समस्या शुरू। बार बार सोच रहे हैं, आसक्ति आ रही है, उस वस्तु की कामना करने लगे। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल देखा, उसको कामना करने लगा, और अंत किस रूप में हुआ, महाभारत के। तो जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आती है, पूरी हो गई तो विश लिस्ट बनती है। अंबार है विश लिस्ट का। आप देखिए, एक आज पूरी हुई तो कल दूसरे के लिए प्रयास शुरू हो गए। अब अगर पूरी हो गई तो ठीक है, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आने लगा। क्यों, बहुत ज्यादा सोचा तो अब क्या है, उसमें क्रोध आना शुरू हुआ। क्रोध आया तो फिर हुआ कि जिद सी समूह आ गया कि ये तो मैं करके रहूंगा, कैसे नहीं मिलेगी, कैसे नहीं होगा। तो स्मरण शक्ति का नाश हो जाता, आगा पीछा सही गलत सब समाप्त हो गया। बुद्धि का नाश हो जाता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये सब मिलना ही चाहिए। और जब बुद्धि का नाश होता है तो क्या होता है, बुद्धि का नाश होने पे आप सभी जानते हैं कि बाधा आने लगती है, दूसरों का अपमान करने लगते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आप ये सब पेपर्स में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कहीं लूट खसोट हो रही है, कोई एसिड फेंक रहा है, और भी ना जाने क्या क्या अपराध लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है कि अगर हमने विषय को ध्यान कर लिया तो इतना पतन होगा ही, नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम कहीं पर भी रुक जाएं, कहीं पर भी अगर हम रुक जाते हैं, जैसे कोई महंगी चीज हम चाहते हैं, हमने देख लिया, हमें ध्यान आ रहा है, तो हम चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, नहीं मिल रहा है, कामना बढ़ती जा रही है, लेकर रहेंगे, अब और पतन की तरफ गए। आसक्ति हो रही, क्रोध आ रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, सही गलत का ध्यान खत्म हो रहा है, तो पतन हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक है, महंगी चीज चाहिए, हमारे पैसा नहीं, हम जोड़ेंगे, धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे, जब मिल जाएगा तो लेंगे, तो हो गया खत्म, रुक गया, पतन नहीं होगा। लेकिन अगर पतन तब होगा
जब हम इसमें और एक स्तर आगे बढ़ेंगे और एक स्तर आएंगे, एक स्तर आगे बढ़ेंगे, हम किसी भी स्तर पर रुक के पतन से बच सकते हैं। और भगवत गीता इसमें हमारी मदद करती है। इसे जीवन में उतारने से हम अनेक प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। अगर हमें ध्यान हो जाता है कि नहीं, हम रुक जाएं, बुद्धि नष्ट न होने दें, तो फिर हम इस कूप से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए, आप म्यूट हैं। राग द्वेष मुक्त्यस्तु विषयानिन्द्रियश्च ध्येयश्चरन् आत्मवश्यत्मा प्रसादमधिगच्छति। हरे कृष्ण। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया कि स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाता है। अब इंद्रियां हैं तो इंद्रिय विषय होगी, आंख है तो सुंदर सुंदर दृश्य दिखेगा ही, कान है तो सुनने की बातें आएंगी ही। तो जैसे 62 और 63 श्लोक में हमने देखा कि पतन का कारण बताया गया, अब बताया जा रहा है 64 और 65 में उन्नति का वर्णन है कि कैसे उन्नति कर सकते हैं। तो इंद्रिया स्वतंत्र है, वश में नहीं है, तो हम कष्ट में जाएंगे, पतन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो क्या होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा नहीं, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इंद्रियों को संयम कर में रखने का बहुत अधिक महत्व है, जो कि भगवान हमको समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यसौ बुद्धि परिवर्तिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मनोज प्रभु जी। पूजा कुमारी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्णा। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी चेतना है वो भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो हमें भगवान की सेवा में लगानी है अपनी बुद्धि। प्रसादे सर्व दुख, जो भगवान की अहेतु की कृपा जो प्राप्त हो जाती है, तो सभी दुख, सारे दुख जो है क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीन ताप जो हमने पढ़े हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, सारे ताप नष्ट हो जाते हैं और चेतना स्थिर, भगवान में स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पूजा कुमारी माता जी, आप म्यूट। हरे कृष्णा। पूजा कुमारी माता जी। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो शांति की बात की जा रही है। भगवान 5वें अध्याय में बता चुके हैं कि शांति कैसे स्थापित होती है। कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम स्विद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। तो शांति कैसे आती है, जब हम भगवान को भोक्ता समझ लेते हैं, उनको अपना सुहृद समझ लेते हैं, कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में रहेंगे ये तो बुद्धि स्थिर रहेगी, मन स्थिर रहेगा, शांति आएगी। कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेंगे, न बुद्धि दिव्य होगी, न मन स्थिर होगा, न शांति आएगी। तो कहते हैं कि अशांत से कुतम सुखम, जब अशांति रहेगी तो सुख है ही नहीं है, मन में हलचल रहेगी तो सुख रहेंगे ही नहीं। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भगवान से भी संबंध नहीं जोड़ता है और इसी कारण अशांत रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ।
अनुकंपा माता जी, अब अनुवाद पढ़िए। हाँ जी माता इंद्रियाणां जी। हि चरतां विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। हरे कृष्ण। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितने अच्छी जो है यहाँ पर माँ दी हुई है कि जिस प्रकार पानी में तैरते नाव, जब पानी में नाव जाती है तो जनरली जो मछुआरे होते हैं वो वायु की दिशा देखते हैं कि वायु किस तरफ बह रही है, कितनी तेज वायु है। जब बहुत तेज वायु का होता है तो कहते हैं कि मछुआरों से कहा जाता है कि अपनी नाव को आप न ले जाए। तो पानी में तैरती नाव को वायु बहा ले जाती है। वैसे ही अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आपको कहीं भी किसी भी पाप कर्म में लगा सकते हैं। तो जो इसके पहले 66वां श्लोक था वो कहता अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है भगवान से उसको इंद्रियां विचलित करती रहेंगी। जैसे सुनामी आती है तो पूरा का गांव बहा ले जाती है, नदियों में बाढ़ आती है पूरा गांव बहा ले जाती है, और नाव को वायु बहा ले जाती है, नाव टिक नहीं पाती है। तो वैसे ही इंद्रियों को जब मन के साथ मेल हो जाता है तो बुद्धि का हरण कर लेती है। मन बहुत प्रबल है ना। अर्जुन कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रूस दुष्करम। तो वायु से भी मुश्किल रोकना किसको है? मन को है। मन को वश में करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन जो मन को वश में कर लेता है वो भगवान को प्राप्त कर भगवत धाम जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि स्थिर किसकी बुद्धि है? जो इंद्रियों की इतनी प्रबल वेग है, जो मन को स्थिर नहीं रहने देता है, साथ ही साथ बुद्धि को हर लेता है। तो ऐसे प्रबल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। यही स्थिति प्रज्ञता की स्थिति है। जिसका मन इंद्रिया वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर रह ही नहीं सकती है। जैसे क्या करना चाहिए? जैसे आम बोया तो उसपे आम का फल लगेगा, बड़े सुंदर सुंदर फल लगेंगे। सारे आम भगवान को दे दिए आपने तो क्या होते हैं? निष्काम कर्म हो जाता है। ऐसे कर्म बंधन नहीं देते हैं। लेकिन यदि कुछ खाया, कुछ भगवान को चढ़ाया तो ये होते हैं सकाम कर्म होता है। और यदि सारा आम स्वयं को ही खा लिया, भगवान को अर्पित नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है? कर्म भोगी होता है। तो स्थिति पर क्या होता है? आम को बोता है, आम लगाता है और सारे भगवान को अर्पण कर देता है। क्यों? स्थिति दृढ़ है उसकी ना, सारी इंद्रियां उसकी संयमित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्ण। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो बताया जा रहा है कि कैसे अंतर देखा जा रहा है कि स्थिति प्रज्ञ में और साधारण मनुष्य में दोनों का अंतर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, जो कि स्थिति प्रज्ञ होते हैं उनके लिए या निशा सर्वभूताना, सबके लिए रात्रि, साधारण मनुष्य के लिए रात्रि हो गई। तस्या जागृति संयमी, जो संयमी होता है वो जगता है, जिसमें आत्म संयम होता है, जगता है। एक से आप इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी हैं सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं। साधारण लोग के उठने बैठने का कोई समय ही नहीं होता है। रात के 2-2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, 10-12 बजे दिन तक उठ रहे हैं। तब तक तो यहाँ पर मंगल आरती, दर्शन आरती, जपमाला सब हो जाता है, आधा दिन का काम ही हो जाता है। लेकिन सोते भी जल्दी हैं। तो सकाम कर्मी और भक्त की दिनचर्या अलग अलग होती है। जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं वो अ, उनकी दिनचर्या में
और जो प्रयास कर रहे हैं उनकी दिनचर्या में अलग अलग होता है। जो अविद्या के अंधकार में है वो रात में सोए हुए हैं, लेकिन जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं वो जगे हुए हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर है, संयमी का और साथ ही साथ असंयमी का अंतर है। तो ये क्या है, एक तरह से निरीक्षण करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। पूजा कुमारी माता जी आप पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको, लगातार उदाहरण दे रहे हैं। नदी और समुद्र की तुलना जो है वो यहाँ पर हमको दिख रही है। भगवान इसको बता रहे हैं हमको कि विशाल सागर है, उसमें हमेशा जल रहता है, हमेशा परिपूर्ण रहता है, उसको अलग से जल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी नदियां जाती हैं, नदियां वहां उसमें मिलती हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होता है समुद्र, अचल रहता है। वैसे ही जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो संयोग से, वियोग से, कामनाओं से, इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाएं मर गई हैं, लेकिन वो इच्छाएं उसको विचलित नहीं करती हैं, न तुष्टि चाहती। इच्छाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। उसकी इच्छाएं क्या है, भगवान की तरफ मुड़ गई हुई है। अगर वो किसी पेड़ को देखता है तो उसके फूलों को भगवान को अर्पित करना चाहता है, फल को भगवान पर अर्पित करना चाहता है। लेकिन जिसका नियंत्रण नहीं, वो क्या है, आज एक घर है कल दो घर चाहिए, आज एक गाड़ी है कल दो गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर, चार्टर, अंत ही नहीं है, अंतहीन यात्रा है ये। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ के लिए तुष्टि नहीं चाहिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला के संतुष्टि प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब एक तरह से निष्कर्ष आ रहा है, भगवान बुलेट पॉइंट दे रहे हैं, सारे उत्तर अर्जुन के दे चुकने के बाद बुलेट पॉइंट दे रहे हैं। बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि जब हम शूटिंग के लिए जाते हैं तो एक बोर्ड होता है, उसके बीचों बीच में काला सा छोटा सा बिंदु होता है, जब वहां पे हिट किया जाता है उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बुलेट पॉइंट ये है कि जो निरहंकार है, अहंकार ही नहीं है, निर्ममो, ममता सारी समाप्त हो गई, निष्प्रिय, इच्छा रहित हो गया, विहाय कामान सर्वाना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो गई या फिर त्याग दिया उसने, ये जो जिसने कर लिया, यानी कि जो आसक्ति रहित हो गया, प्रेम रहित हो गया, स्वयं को भगवान का अंश समझने लगा, भगवान से प्रेम करने लगा, वो व्यक्ति, क्या बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो वो निष्क्रिय हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं करता, केवल भगवान की इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, भगवान के लिए सारे कर्म करता है और भगवान में ही रमण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लें।
आध्यात्मिक स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है, तो और साथ ही साथ एक शब्द और है, ब्रह्म निर्वाण में स्थिति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो ये निर्वाण का अर्थ क्या है? भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। भौतिकवादी जो जीवन हम भौतिकता के लिए जीवित करते हैं, केवल अपने भौतिक भोगों के लिए लालायित रहते हैं, उस स्थिति से निकल जाना। स्थिति कैसी आ गई? ब्रह्म निर्वाण स्थिति, भगवत धाम की प्राप्ति करने की योग्यता प्राप्त। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें शरीर क्यों मिला है? इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम भक्ति करते करते भगवत धाम जा सकते हैं। जब हमारा अहंकार, ममता, कामना, राग, द्वेष, भौतिकवादी जीवन शैली सबका अंत हो जाता है, तो फिर क्या करना है? प्रयास करना है कि हम आगे बढ़ें। हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। तो 5 प्रश्न थे जो अर्जुन के, उनके उत्तर यहाँ पर मिल गए हैं। कि पहला था प्रश्न की दया आ रही है उनको, तो भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। वो कहते हैं कि कोई आनंद नहीं है, कहते हैं आनंद है। अगर तुम जीत जाओगे तो फिर इस राज्य का सुख भोगोगे, अगर हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। अर्जुन कहते पाप लगेगा, तो भगवान कहते पाप कब लगता है? जब आप अपने लिए कार्य करते हैं, जब भगवान के लिए कार्य करते हैं, जब भक्ति दायक गतिविधियां करते हैं, तो कोई पाप नहीं लगता है। अर्जुन कहते हैं पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो भगवान कहते हैं कि देखो, प्रेरणा बनो, तुम रोल मॉडल बनो। तुमको साधारण से जो है युद्ध छोड़ के भाग जाओगे, अपमान होगा तुम्हारा, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हें रोल मॉडल बनना है। और कहते हैं कि असमंजस है। अर्जुन कहते हैं मैं असमंजस में हूं, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि गुरु और कृष्ण की सेवा करो। यदि तुम अपने मन से सारे कार्य करोगे तो असमंजस होगा, अगर तुम भगवान के लिए अपने सारे कार्यों को करते हो तो तुम्हें कोई असमंजस नहीं, तुम किसी द्वंद्व में नहीं फंसोगे। क्योंकि द्वंद्व में कौन फंसता है? जिसके जिसकी जो बुद्धि होती है व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होके बहुशाखा अनांतश्च, बहुशाखाओं में विभक्त रहती है, उसकी बुद्धि को कहा गया है कि वो बुद्धि जो बंधन में डालती रहती है। लेकिन एकाग्र बुद्धि होती है, भगवान में स्थित बुद्धि होती है, वो क्या करता है? ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। जब भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाती है, तो कहते हैं कि ये अध्याय में, इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार भगवत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम सभी को राम हरे हरे कृष्णा। हरे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। आज आपने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया और हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल गया इससे। सांख्य योग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद।